नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, आगामी राजनीतिक गतिविधियों और विपक्ष के आरोपों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, जिसमें भाग लेने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये संगठनात्मक प्रक्रिया भाजपा की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए परिवारवाद के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये आरोप पूरी तरह सत्य है। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि परिवारवाद यदि कहीं है तो वह कांग्रेस पार्टी में ही है। जी, आज दिल्ली जा रहे हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये कांग्रेस का इसमें कहना है कि वहां भी परिवारवाद चल रहा है बीजेपी में। बिल्कुल उनका कहना सत्य है। परिवारवाद तो कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी में तो हर 3 साल में संगठन का चुनाव होता है, जिसमें हर बार अपने स्थानीय समिति से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्र में दायित्व बदल जाता है। सर, बीजापुर में बड़ी सफलता मिली सर, 2 नक्सलियों को ढेर किया सुरक्षा बल के जवानों ने, हथियार भी बरामद। 4 नक्सली और एक बड़े कैडर के नक्सली हैं। कई समय से प्रयास चल रहा था उनको, लेकिन अब ढेर किया गया। लेकिन जो टारगेट दिया गया उसके कुछ ही दिन अब शेष हैं, तो क्या बाकी जो अन्य बचे हुए नक्सली हैं उनको क्या मैसेज देंगे सर? अब मैसेज तो शुरू से ही देते रहे हैं, बार बार देने की आवश्यकता भी नहीं है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। जिला मुख्यालय बालोद के सरदार पटेल मैदान में रविवार को कुर्मी क्षत्रिय समाज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद समाज के पदाधिकारियों ने भूपेश को रोकते हुए कहा कि ये सामाजिक मंच है, यहाँ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस पर भूपेश बघेल भड़क गए और कहा कि वे किसानों के हित की बात कर रहे थे, इसमें राजनीति कैसे आ गई। उन्होंने कहा, इतनी तकलीफ होती है तो मुझे बुलाया ही क्यों? दूसरे दल के जो लोग बैठे हैं उन्हें मिर्ची लग रही है, उन्हें कुछ नहीं बोल सकता। भूपेश बघेल ने संबोधन समाप्ति के बाद स्पष्ट किया कि जिन्हें उनकी बात से तकलीफ हो रही होगी उनके लिए वे खेद व्यक्त नहीं करते। उन्होंने समाज को नसीहत देते हुए कहा कि अगर किसी को किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो सम्मान देना सीखे, और अगर सम्मान नहीं दे सकते तो बुलाया ही ना करें। बाद भी पकड़ में नहीं आती। ये आर्थिक व्यवस्था समाज के मंच न है, और समाज सब वो किसान है। किसान के परेशानी में बोला था मैं, कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा था, है ना? सामाजिक की बात कर रहा था। तो फिर मत बनाए देते मुझे, बहुत मिर्ची लगा थे। हृदय से धन्यवाद। और जो मतलब थोड़ा सा बात से थोड़ा तकलीफ हुई ओकर पर मैं कोई खेद व्यक्त नहीं करा, लेकिन थोड़ा सा जन बैठे हैं ना दूसरा दल वाले में थोड़ा उदार होना चाहिए। यदि समाज में दलाल है तो सम्मान करना सीखना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना है ना, और नहीं कर सकते सम्मान को दलाना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोले समाज जनता की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सोचे सर से मिलने आते हैं करके
11th-12th में भी यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे हैं। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 1239 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थे 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो उनकी क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनकी वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे। ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफ़िकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर। Hello, I'm Ayati Bajoria. I joined Ruby's education when I was in class 2. Knowing very little yet precise about the excellent teaching environment they provide, along with guidance for the future. I joined for excelling in my board examination, but Salim sir's notes, guidance and support helped me in excelling other competitive examinations like JEE Mains, JEE Advanced and other renowned competitive entrance examinations all over India. You won't believe the way of teaching and the friendly manner, even the notes are so good that most of the questions of competitive examinations were from the notes or weekly tests Salim sir used to give us. And not only that, most of the board examination paper was from the theory examinations we used to give at Ruby's education. All in all, it was worth the investment and time. And the friendly environment Salim sir provided us helped us to understand the concepts in a better way and allowed us to ask our doubt freely. I want to thank Salim sir and his team for their continuous guidance and support. Thank you sir and thank you team.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सार्वजनिक जनमानस कल्याणार्थ हेतु गुप्त नवरात्रि पर पंचकुंडीय महालक्ष्मी यज्ञ एवं सत्संग भागवत कथा का आयोजन सनातन धर्म एकता संघ भिलाई एवं श्री श्यामाचरण भारत संघ के तत्वावधान में सड़क 11 स्टेट बैंक के पास सेक्टर 1 भिलाई में किया जा रहा है। 5 कुंडी महालक्ष्मी यज्ञ एवं सत्संग भागवत कथा के पावन अवसर पर पहले दिन यानी रविवार को अत्यंत भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में कलश यात्रा निकाली गई। ये भव्य कलश यात्रा आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए कथा स्थल पहुंची। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान पहनकर सिर पर कलश रखकर भजन कीर्तन के साथ शामिल होती नजर आई। तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस देव सोमवार को चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी के संबंध में हमारी कल शाम 4 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक होगी। हम कांग्रेस और डीएमके इंडिया गठबंधन में सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और सीटों का अंतिम बंटवारा वरिष्ठ नेताओं द्वारा तय किया जाएगा। उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी हमें सौंपी जाएगी। कांग्रेस डीएमके की कनिष्ठ सहयोगी रही है। हमने पिछले चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 सीटें जीती थी तथा हम 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे। Regarding the screening committee, we will be having a meeting tomorrow at 4 o'clock at PCC. We are fighting as partners of the India Alliance. With the final seat sharing etc. is to be decided by senior leaders. We will be entrusted with the responsibility of selection of candidates. நிறைய இடங்கள்ல இந்தியா கூட்டணி எம்பி எலெக்ஷன் மட்டும் ஒன்றா இருந்தாங்க. ஆனால் நிறைய மாநிலங்கள் வந்து இந்தியா கூட்டணி வந்து தனித்தனியாக போட்டிருக்காங்க. இதே இந்தியா கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் தொடரும். Earlier during the MP Lok Sabha election, all the India Alliance partners were together. Now it has been fragmented. Will it continue in Tamil Nadu also? I am sure we'll be together. It's beneficial and cosmetic to Tamil Nadu in Congress or Congress in Tamil Nadu. Congress has been the junior partner of the DMK. We contested 25 seats in the last election and we were successful in 18. We were second in 6. रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सोचे सर से मिलने आते हैं करके। 11th-12th में भी यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे हैं। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 1239 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे। ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफ़िकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर। Hello, I'm Ayanti Bajoria. I joined Ruby's Education when I was in class 2. Knowing very little yet precise about the excellent teaching environment they provide, along with guidance for the future. I joined for excelling in my board examination, but Salim sir's notes, guidance and support helped me in excelling other competitive examinations like JEE Mains, JEE Advanced and other renowned competitive entrance examinations all over India. You won't believe the way of teaching and the friendly manner, even the notes are so good that most of the questions of competitive examinations were from the notes or weekly tests Salim sir used to give us. And not only that, most of the board examination paper was from the theory examinations we used to give at Ruby's Education. All in all, it was worth the investment and time. And the friendly environment Salim sir provided us helped us to understand the concepts in a better way and allowed us to ask our doubt freely. I want to thank Salim sir and his team for their continuous guidance and support. Thank you sir and thank you team. श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद आपका स्वागत है। धान खरीदी और कवर्धा के चर्चित धान घोटाले के बीच अब बालोद जिले से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गुंडरदेही ब्लॉक के कोडेवा धान खरीदी केंद्र से 13 जनवरी को लगभग 900 बोरी धान लेकर निकला एक ट्रक संग्रहण केंद्र नहीं पहुंच पाया। 4 दिन बाद वही ट्रक बालोद और कांकेर जिले की सीमा से लगे घने जंगल में लावारिस हालत में मिला। अब सवाल ये उठता है कि जीपीएस निगरानी के बावजूद ट्रक कैसे गायब हुआ और प्रशासन को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। 13 जनवरी को कोडेवा धान खरीदी केंद्र से लगभग 900 बोरी धान भरकर एक ट्रक को संग्रहण केंद्र के लिए रवाना किया गया था। ट्रक को करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर धान खाली करना था, लेकिन वह तय गंतव्य तक नहीं पहुंचा। 4 दिन बाद रविवार को ये ट्रक बालोद कांकेर जिले की सीमा से लगे गांव बड़भूम दमकसा के पास घने जंगलों में सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने जब ट्रक को देखा तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी। रात में जब प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। अब कल इसको जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी रहेगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर लेकिन 5 दिन तो क्या कर रहे थे? अगर कल जांच करेंगे, आज जब यहाँ पे जब सुबह से यहाँ पब्लिक खड़ी है, आप लोग लेट नाइट पहुँच रहे हैं, तो 5 दिनों तक क्या कर रहे थे? जब जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा। जांच के बाद आप लोग के पास ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि आप लोग किस प्रकार का ट्रैकिंग करते हैं गाड़ियों जब निकलती हैं तब? ट्रैकिंग के उसी को पूरा निकलवा रहे हैं, तो कल पूरे तरह से पता चल जाएगा। वो जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो अभी तक क्या आप लोग इसकी जाँच नहीं कर रहे थे? गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची? जब 13 तारीख से गाड़ी निकल चुकी है और 17 तारीख तक गाड़ी नहीं पहुंची है, तो क्या इसकी ट्रैकिंग विभाग नहीं कर रही थी आज तक? नहीं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। ट्रैकिंग में वही बता रहा हूँ, पूरा सारे जीपीएस लोकेशन सारा चीज को निकलवा रहे हैं। निकलवाने के बाद उसमें देख के एनालिसिस करके जो भी नियमानुसार रहेगा उसको कार्रवाई करेंगे। सर हमारे पास जो जानकारी है, अगर गाड़ी 5 मिनट भी कहीं खड़ी होती है तो उसकी सूचना तत्काल आप लोग को ट्रैकिंग में मिल जाती है। ट्रैकिंग में लेकिन पिछले 5 दिन से गाड़ी गायब है, तो आप लोग को कैसे पता नहीं चला गाड़ी खाली नहीं हुआ करके? मैं तो वही आपको बता रहा हूँ ना भाई, जब तक जांच नहीं करेंगे, जांच करने के उपरांत ही तो कार्रवाई कर पाएंगे ना भाई। जांच करेंगे, पूरा जीपीएस सिस्टम जो भी ये है ICCC के माध्यम से जो भी अलर्ट जारी हो रहा है उसको देखते हैं। निकलवाने के लिए मैं सारे लोग को बोल दिया हूँ। अब हमारे जो प्रोग्रामर है वो लगा हुआ है, और लगने के बाद अगर कल जैसे स्थिति दिखेगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? लापरवाही अब जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा। मतलब फिलहाल अभी तक प्रशासन जांच के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई है। अब जांच करेगी, जांच करके उपरांत फिर कार्रवाई करेंगे जो भी नियमानुसार जिसकी भी ये रहेगी सहभागिता होगी। इस गाड़ी से 200-250 बोरी कट्टा गायब भी हो चुका है। अब उसको तो अब जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा ना। बलौदाबाजार जिले में 11 जनवरी की सुबह हथबंद भाटापारा रेलवे लाइन के पास मिली बिना सिर वाली लाश की गुत्थी को हथबंद थाना पुलिस ने सुलझा लिया है। पहचान नहीं होने से मामला काफी पेचीदा था। मृतक ने हल्के नीले रंग की जींस पहन रखी थी और उसके दाहिने हाथ की कलाई पर अंग्रेजी में जी.के. जोशी गुदा हुआ था। यही गोदना आगे चलकर इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में अहम सुराग बना। पुलिस ने कई कड़ियों को जोड़ते हुए हत्यारों तक पहुंच गई। वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पत्नी ही निकली। पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने स्वीकार किया कि गैस कुमार जोशी अपनी पत्नी के साथ आए दिन झगड़ा मारपीट किया करता था और अमानवीय व्यवहार किया करता था। झगड़े से परेशान होकर कुसुम ने अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस योजना को अंजाम देने के लिए उसने अपने मामा राजेश भारती और 2 सुपारी किलर दारा सिंह अनंत और करण अनंत को शामिल किया। मामले का खुलासा बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान किया। ग्राम मझगवा थाना हथबंद में 11 तारीख को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक लाश जिसका सर धड़ से अलग है, रेलवे ट्रैक पे ये लाश की सूचना मिली थी। इनिशियली आरपीएफ ने उसको सूचित किया था और पूरे मामले की प्रारंभिक जांच में ये क्लियर हो गया था कि मर्डर का केस है और इमीडिएटली उसमें एडिशनल एसपी और मुख्यतः डीएसपी के वासनिक की अध्यक्षता में 20 लोगों की टीम गठित की गई थी मामले को देखने में और 8 दिन के कड़े प्रयासों के बाद इसमें हमको सफलता हासिल हुई है, जिसमें पूरे मामले कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का होना परिलक्षित हुआ है। जिसमें जो मृतक है गैस कुमार जोशी, जो थाना बेमित्रा का रहने वाला है, पोतीटी गांव का, उसकी पत्नी ने जो उससे लड़ाई झगड़ा और अमानवीय व्यवहार से 1 साल से ये उनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उसने
ये योजना बनाई थी कि अपने पति की हत्या करेगी और अपने मामा और जो भाटापारा का रहने वाला है और 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को उन्होंने हायर किया और घटना दिनांक को जो है ग्राम दरचुरा में पति पत्नी आए और पति को शराब वगैरह पिलाई गई, उसको काफी नशे में करते हुए उसको घटनास्थल पे ले जाया गया। फिर ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं जिनको सुपारी देके 40,000 रुपए में मृतक की पत्नी के द्वारा उसको हायर किया गया था, उन्होंने जो है तलवार से मृतक का गला काट के और जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उसको रेलवे ट्रैक पे छोड़ा और ये जो सर था उसको दूसरे गांव में जाके, गांव डिग्गी में जाके उसको साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसको वहां पे बरी किया। ये पूरे मामले में अभी पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो इसमें प्रयुक्त तलवार है और उसी के साथ में जो स्कल और मोबाइल फोन है मृतक का और उसका जूता जो मिसिंग था घटनास्थल से, उसको रिकवर किया गया। मुख्य कारण जो संबंध में विवेचना में सामने आया है, जो मृतक की पत्नी है उसका लड़ाई झगड़ा और अपने पति से वो काफी इसको लेके परेशान थी और लगभग 1 साल पहले से उसने ऐसी ठान लिया था कि अपने पति को मारना है और पहले भी ऐसा एक नाकाम प्रयास वो कर चुकी थी। फिर फाइनली ये पूरी तरीकेबद्ध से और साजिश रच के इस घटना को 11 तारीख को इसको अंजाम दिया गया। जी इस पूरे मामले में क्योंकि जो बॉडी थी वो हेडलेस थी तो उसको आइडेंटिफाई करना हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी के साथ में उसको रेलवे ट्रैक पे इस उद्देश्य से आरोपियों के द्वारा फेंका गया था कि वो ट्रेन रनओवर का केस लगे या बॉडी अगर ट्रेन रनओवर से उसके बॉडी पार्ट्स ऐसे हो जाएं कि आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाए, तो इसमें आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना एक बड़ा चैलेंज था और 100 पुलिसकर्मियों की टीम इसमें लगातार 1 हफ्ते से दिन रात मेहनत कर रही थी और इसी सफलता को देखते हुए पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। नमस्कार।